हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज हम सॉल्व करने वाले लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 2037, मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स टू सीट एवरीवन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। तो प्रॉब्लम में हमारे पास दो अरे है, सीट्स और स्टूडेंट। ठीक है, अब जो सीट्स है उसमें n नंबर ऑफ सीट्स है और जो स्टूडेंट्स है उसमें भी n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब दोनों का साइज क्या है, सेम है। और जो आइट इंडेक्स है वो बताता है कि सीट्स की पोजीशन क्या है और जो स्टूडेंट का आइट इंडेक्स है वो बताता है कि उस स्टूडेंट की पोजीशन क्या है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप मूव्स परफॉर्म कर सकते हो। वो क्या होगा, वो ये होगा कि आप जो स्टूडेंट की पोजीशन है या तो उसको बढ़ा सकते हो या तो उसे घटा सकते हो बाय वन। तो एक से बढ़ाना या घटाना क्या होगा, एक मूव हो जाएगा। तो आपको रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स सच दैट वो जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट सीट्स पे पहुंच जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, तो हम एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे 3 1 5 दिया हुआ है और आपको स्टूडेंट्स 2 7 4 दे रखा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 2 से 1 में जाने के लिए आपको एक बढ़ाना पड़ेगा, तो एक मूव यहाँ पर हो गया। फिर 4 से 3 में जाने के लिए भी आपको एक बढ़ाना पड़ेगा, तो एक मूव यहाँ पर हो गया। और फिर 5 से 7 जाने के लिए आपको दो मूव लगेंगे, तो दो मूव हो गए। तो 1 + 2 + 1 कितना हो गया, 4। तो आंसर हो गया 4। सिमिलरली जब एग्जाम्पल 2 में भी आप देखोगे तो एक और एक कोई मूव नहीं लगा। उसके बाद आप देखोगे कि 3 से 4 जाने में 1 मूव लगा, 2 से 5 जाने में 3 मूव लगा एंड 9 से 6 जाने में भी 3 मूव लगा। तो 0 + 1 + 3 + 3 दैट इज 7। तो आपका आंसर आ गया 7। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम को इस अरे की टर्म्स में ना देखकर एक रियल लाइफ प्रॉब्लम में देखूंगा, तो मेरे पास ये सीट्स है, करेक्ट, और मेरे पास स्टूडेंट्स हैं। हर स्टूडेंट को बैठाने के लिए सीट पे मुझे वो जो मिनिमम नंबर्स ऑफ मूव्स है वो करना है। तो मैं कैसे करूंगा, मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि यार इस सीट के पास में कौन सा स्टूडेंट है, मैं उसी को मूव कराऊंगा। क्योंकि जो स्टूडेंट इस सीट से दूर है, इस सीट पे इस स्टूडेंट को बिठाने लग गया और इस सीट पे इस स्टूडेंट को बिठाने लग गया, तो मूव्स एनीवेज मेरे सबसे ज्यादा हो गए। मिनिमम के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ग्रीडी हो जाऊंगा और मैं देखूंगा कि उस सीट के सबसे पास में कौन सा स्टूडेंट है। तो मुझे दिख रहा है इस सीट के सबसे पास में ये स्टूडेंट है, तो मैं इसके देखूंगा कितने मूव हो सकते हैं, करेक्ट। सो मैं इसके लिए मूव दिखा लूंगा। इसके लिए मुझे एक मूव लगा, मैंने यहाँ पे पहुंचा दिया। इस स्टूडेंट तो यहीं पे ही है, तो इसे मैंने यहाँ पे रहने दिया। अब इस स्टूडेंट के लिए या तो ये इधर जा सकता है या तो इधर जा सकता है, बट ऑलरेडी यहाँ पर स्टूडेंट पास में ही है, तो इसके लिए यहाँ पे आ गया। इधर मैंने इसे भेज दिया और इसे भी मैंने ऐसे भेज दिया। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर हो गए ग्रीडी। हमने क्या करा, हमने सबसे क्लोज जो स्टूडेंट्स थे और सीट को निकाला, और आपको उनके बीच में जो मूव लग रहा है आपने वो निकाल लिया और उसे ऐड करते गए, तो आपका आंसर आ गया, करेक्ट। तो अगर हम इसे इस अरे के टर्म में देखें तो यहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स है वो भी ऐसे ही अरेंज है। 3 के बाद यहाँ पर आना क्या चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था पहले 2, बट 3 से पहले 1 आगे होना चाहिए था, तब आपको पता चलता कि 1 और 2 पास में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको इस सीट अरे और आपको इस स्टूडेंट अरे को सॉर्ट करना होगा। तो अभी हम इसे देख लेते हैं। लेट से सबसे पहले मैंने इसे सॉर्ट करा, ठीक है, सॉर्ट करा। तो सॉर्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया, 1 3 5 और ये 2 4 7। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं इस पे इटरेट करूंगा और मैं इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालूंगा, करेक्ट। अगर मैं इनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेगा वो मुझे बताएगा कि मुझे कितने मूव्स लग रहे हैं और मैं उसे ऐड कर दूंगा। मैं इसमें इटरेट करा, मैंने 1 और 2 को देखा, 1 और 2 का एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है, वो है 1, तो मैंने काउंट को 1 से बढ़ा दिया। फिर मैं 3 और 4 पे क्या, इनका डिफरेंस कितना है, 1, तो मैंने इनका डिफरेंस 1 है, तो इसमें और मैंने काउंट 1 बढ़ा दिया। और 5 और 7 इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 2, तो 1 + 1 + 2 हमारा कितना हो गया, 4। और एट दी एंड हमने इस 4 को रिटर्न कर दिया, करेक्ट, और हमारा सॉल्यूशन हो गया। वही आप अगर एग्जांपल 2 में देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसा हो जाता, यहाँ पर ये हो जाता 1 4 5 9 एंड यहाँ पर 1 2 3 6। अगेन डिफरेंस 0, डिफरेंस 2, डिफरेंस 2, डिफरेंस 3, 2 + 2 + 3 कितना हो गया, 7। तो आपका आंसर कितना आ गया, 7। आप इस प्रॉब्लम को इस ग्रीडी अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो कि आप उसे सॉर्ट कर दो। सॉर्ट करने से होगा क्या, सॉर्ट करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस स्टूडेंट पे ध्यान देना है। आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से स्टूडेंट को कौन से सीट पे बिठाना है। क्यों, क्योंकि आपको मिनिमम चाहिए, और मिनिमम चाहिए तो इसका मतलब क्या है, इस सीट पे जो सबसे पास में स्टूडेंट है हम उसी को मूव कराएंगे। ठीक है, तो हम इन दोनों को सॉर्ट कर देंगे और हम देखेंगे कि अच्छा ये यहीं पे जाना चाहिए, ये यहीं पे जाना चाहिए, ये यहीं पे जाना चाहिए, तो हम इसे निकाल सकते हैं। तो अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो आपने दोनों ही अरे में सॉर्टिंग लगाई, तो दोनों अरे में कितना लग गया, n log n पहले के लिए, दूसरे के लिए n log n, करेक्ट। उसके बाद आपने इटरेट करा और उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाला, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस तो अपने आप में कांस्टेंट हो गया, बट जब आपने इटरेट करा तो आपने n टाइम्स इटरेट करा। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, n log n + n log n + n। अब क्योंकि n log n बड़ा है और n छोटा है तो हम n को निगलेक्ट कर सकते हैं और ये दोनों सेम है, तो इसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को
बोल सकते हैं n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपकी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग O ऑफ n log n। और अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो जो भी आप सॉर्टिंग टेक्निक यूज कर रहे हो, ठीक है, ये तो बेस्ट केस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप यहाँ पर इंसर्शन शॉट लगा देते हैं या बबल शॉट लगा देते हैं तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो भी बेस्ट पॉसिबल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाली सॉर्टिंग को यूज करते हो तो उससे सॉर्ट बदलते जाता है। आप बिग ऑफ एन ले सकते हो, आप बिग ऑफ एन लॉग एन ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। बट पाइथन में क्योंकि अगर आप बाय डिफॉल्ट जो सॉर्ट मेथड है अगर आप उसे यूज कर रहे हो तब आपको एन लॉग एन लगेगी, करेक्ट, क्योंकि वो ट्रिम सॉर्ट यूज करता है तो वो अपने आप में मर्ज सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट के कॉम्बिनेशन को यूज करता है, करेक्ट। सो हम उसी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी एन लॉग एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। आपको समझ में आ गया कि इंट्यूशन क्या है। देखिए इसमें जो मेन प्रॉब्लम थी वो यही पता करना था कि आप कैसे निकालोगे मिनिमम, और मिनिमम लगाने के लिए आपने कुछ नहीं करा, आप ग्रीडी हो गए। आपने ये देखा कि सीट के पास सबसे पहला स्टूडेंट कौन सा है और आपने उसी को मूव करा है, करेक्ट। सो आपको इससे आंसर आ जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स कोड इट टुगेदर और इसे और अच्छे से समझते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस करा था हम इस प्रॉब्लम को वैसे ही सॉल्व करेंगे। हमने सबसे पहली स्टेप क्या रखी थी, हमारी सबसे पहली स्टेप थी इसे सॉर्ट करना। तो हम जो सीट्स अरे हैं उसको कर देंगे सॉर्ट, सीट्स को सॉर्ट कर दिया। उसके बाद हम स्टूडेंट्स अरे को सॉर्ट कर देंगे, करेक्ट। अब दोनों ही सॉर्ट हो गए। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या थी, नेक्स्ट स्टेप थी हम इसमें इटरेट करेंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ सीट्स, करेक्ट। और हम इसमें क्या करने वाले थे, इनमें आप उस इंडेक्स पे इन दोनों का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है आप उसे ऐड करने वाले थे आपके रिजल्ट में। तो सबसे पहले मैं अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देता हूँ 0 और मैं यहाँ पर उसमें इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालूंगा। तो एब्सोल्यूट ऑफ सीट्स ऑफ आई माइनस स्टूडेंट ऑफ आई, ठीक है। तो उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकल गया और जो भी रिजल्ट आएगा मैं उस रिजल्ट को रिटर्न कर दूंगा। बस इतना सा कोड था। अब हम इसे रन करते हैं। इट वर्क्स, लेट्स सबमिट इट एंड इट इज वर्किंग फाइन, करेक्ट। अब जैसा हमने डिस्कस करा था ये जो सॉल्यूशन है ये बिग O ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बिग O ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। क्यों, क्योंकि ये जो सॉर्ट है ये अपने आप में n यूज करता है जो पाइथन का बाय डिफॉल्ट सॉर्ट है। आप इसे बदल सकते हो, बिल्कुल बदल सकते हो। आप खुद की एक सॉर्टिंग टेक्निक लगाओ जो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ना ले, करेक्ट। अब अगर मैं इस सॉल्यूशन को और बेहतर तरीके से या और अच्छा ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ तो उसे कैसे कर सकता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जब आप कंस्ट्रेंट में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो n का साइज है वो 100 से कम होगा, करेक्ट। और जो स्टूडेंट्स और सीट्स का साइज है वो भी 100 से कम होगा। अब अगर आप कभी भी ऐसे प्रॉब्लम को देखते हो तो आपको याद आ रहा है कि आपने इस प्रॉब्लम को सॉर्टिंग से ही सॉल्व करना है, करेक्ट। तो सॉर्टिंग तो हो रही है और जो कंस्ट्रेंट्स है वो छोटे हैं, कम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर आप काउंट सॉर्ट लगा सकते हो, करेक्ट। और काउंट सॉर्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि काउंट सॉर्ट हम कैसे यूज करेंगे। सो मैं वो बता नहीं रहा हूँ क्योंकि आई वांट कि आप खुद से करो सो दैट आप उसमें बेटर हो सको, ठीक है। तो आप काउंट सॉर्ट लगा के भी ट्राई कर सकते हो कि यहाँ पर आप इसे ना यूज करके डायरेक्टली इस सॉर्ट को ना यूज करके आप अगर काउंट सॉर्ट लगाओगे तो ये हो जाएगा। और काउंट सॉर्ट से कुछ नहीं होगा, काउंट सॉर्ट से बस ये लीनियर हो जाएगा। वहीं यहाँ पे लॉगरिथमिक सॉल्यूशन है क्योंकि n log n है, करेक्ट, और वो लीनियर हो जाएगा। तो जब कोई बड़ी प्रॉब्लम, जब कोई बड़ी वैल्यू होगी तो उस केस में ये जो काउंट सॉर्ट है ये अच्छा परफॉर्म करेगा, बट छोटी वैल्यूज के लिए ये n log n अच्छा परफॉर्म करता है, करेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आ गया और आपको पता भी चल गया कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। सो प्लीज डू ट्राई, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। काउंट सॉर्ट आपका थोड़ा हैंड्स ऑन होगा और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज लाइक इट, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपके कोई भी डाउट्स या कोई भी सजेशन हो तो प्लीज डू कमेंट, आई बी हैप्पी टू हेल्प यू। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर मोर सच वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।